everyone, welcome to our channel that is Diya Educates. Smart Mind, Smart Solutions. तो बच्चे, आप जैसे कि जानते हो कि मैं हूं दिव्या कश्यप और मैं हूं आपकी साइंस एक्सपर्ट. एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई हैव इमेंस एक्सपीरियंस. मेरा 18 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड आई एम एक्स फैकल्टी ऑफ सक्सेस सीरीज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ आईविज एजुकेशन, एक्स फैकल्टी ऑफ टीचिंग भारत, एक्स कंटेंट क्रिएटर ऑफ एग्जाम फियर, एक्स फैकल्टी ऑफ dronestudy.com और अब मेरा है अपना चैनल दैट इज दिया एजुकेट्स. राइट. तो बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैनल बनाने का हमारा मेन मकसद ये है कि हम आपकी जो स्टडीज है जो उसको सिंप्लीफाई कर पाए और आपको जो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, उसमें भी कुछ भी डाउट्स ना रहे. राइट. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे डाउट सेशंस, लाइव क्लासेस इनमें आ पाओगे. एंड वन मोर थिंग, आप सब लोग फोन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो, सब लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम ये सब यूज करते हैं. तो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक ये दिया गया है. तो करना क्या है, जो भी नए न्यू यूजर्स हैं जो टेलीग्राम यूज नहीं करते, आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है और ये जो मेंशन लिंक्ड है ना, इसको आप फिल करो एंड बाय फिलिंग दिस लिंक यू विल ज्वाइन आवर चैनल ग्रुप वेयर यू कैन गेट द पीडीएफ्स, यू कैन गेट द डाउट सेशंस वेयर वी कैन मेक अ शेड्यूल ऑफ द लाइव क्लासेस. तो आप ये चैनल जल्दी से ज्वाइन करो फॉर द नोटिफिकेशन. और सबसे बड़ी बात, इस चैनल का नाम पढ़ा आपने, इट इज दियाज जेमस्टोन्स. राइट. सो यू आर माई जेम एंड वेरी प्रीशियस टू मी. सो प्लीज जल्दी से आप ये ज्वाइन करो और पहली बात, वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो. राइट. क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही नोटिफिकेशंस आएंगे और तभी आपका एक कोऑर्डिनेशन हमारे साथ बन पाएगा एंड दैट इज वेरी वेरी मस्ट. So let's start the session, and before starting I would need three things for you. One, your focus. Second, your focus. Third, your focus. Right, so let's start the session और देखते हैं कि आज का interesting topic कौन सा होने वाला है. Today we are going to start with very interesting and very important and the most complicated chapter found by students, that is carbon and its compounds. And believe me, I am going to teach you in such a manner that you will really love reading or learning this chapter. Right. So for this what I need is your sincerity, because इस chapter में इतना कुछ link है आपस में, तो अगर बीच में कोई भी part आप miss कर दोगे तो second part आपको समझ नहीं आएगा. So just be regular, be sincere. तो एक video देखो पहले, उसके questionnaire करो and then move on to the second video. So let's start with this chapter, that is carbon and its compounds. तो पहली चीज मैं आपको बताऊंगी बच्चे कि ये जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो पहली चीज, वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स इंट्रोडक्शन. मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कार्बन. इंट्रोडक्शन के कार्बन क्या है, कैसा एलिमेंट है, क्या एटॉमिक नंबर है, तो क्या उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टीज है. द मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज द हाइड्रोकार्बन्स. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. एंड देन वी लर्न अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से और किस तरीके से हम उनके मेंबर्स बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट we will move on to the detailed study of functional group that will include the alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acid, esters and the last that is soaps and detergents. Right. तो पहली चीज बच्चे मैं आपको बताना चाहती हूँ इस चैप्टर में, जो आपको याद रखनी है कि इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक फंडास है ना, वो क्लियर होने चाहिए. मतलब आपको इन सबके मेंबर्स बनाने आने चाहिए. तो कब बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, कब मेंबर्स पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूं. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन से अबाउट दिस चैप्टर. अब ये जो चैप्टर है बच्चे, आपने देखा इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. तो आई थिंक नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पढ़ेंगे. दूसरी चीज मैं आपको बताती हूं बच्चे कि जो कार्बन है, कार्बन के इतने न्यूमरस कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में कि अलग से केमिस्ट्री का ब्रांच बन चुका है जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ते हैं. एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. That branch is called as organic chemistry. So basically हमारे पास बच्चे केमिस्ट्री में तीन ब्रांचेस होती है. एक हमारे पास होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेंट
just for the study of carbon and its compounds. And basically carbon and its compounds या carbon compounds के लिए हम एक common term use करते हैं. They are called as organic compounds. And the study of organic compounds is none other than the organic chemistry. Got it? तो पहली चीज तो आपको समझ आ गई है कि ये जो चैप्टर है ये कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच में फॉल करता है. इट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दूसरी चीज आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिकली वो कंपाउंड्स किससे बने हैं? कार्बन से. किससे बने? कार्बन से बने हैं और उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बुलाते हैं. ऐसा नहीं है कि अकेले कार्बन ही है उसके अंदर. मेन चीज जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है. उसके अलावा और चीजें भी उसके अंदर ट्रेसेस के अंदर प्रेजेंट हो सकती है. राइट. और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे कि कार्बन बहुत बहुत वर्सेटाइल है नेचर के अंदर. वर्सेटाइल का मतलब समझते हो आप? सपोज इफ आई से दैट अनुपम खेर इज अ वर्सेटाइल एक्टर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि अनुपम खेर अलग अलग तरह के रोल्स, बहुत अच्छे एक्टिंग रोल्स निभा सकता है. इन द सेम मैनर कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, मतलब कार्बन भी हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है. एंड दैट इज द रीजन इतने न्यूमरस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं नेचर में कि स्पेशली एक ब्रांच बनानी पड़ी जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़े. गॉट इट? तो इसलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट है, ऐसा क्या स्पेशल है कि इतने सारे कंपाउंड्स हमें कार्बन के देखने को मिलते हैं. तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. आपको पता है कि ये हमारा पीरियोडिक टेबल है. ठीक है. जूम करके ध्यान से देखो कि जो कार्बन एलिमेंट है वो कहां पे प्रेजेंट है. सो दिस इज द कार्बन एलिमेंट. दिस इज द कार्बन एलिमेंट. तो कार्बन एलिमेंट आपको कहां दिख रहा है? इट इज प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप. सेकेंड पीरियड और 14th ग्रुप में प्रेजेंट है ये. राइट. तो कार्बन को हम डिनोट करते हैं सिंबल सी से. कार्बन का सिंबल है सी. एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6. कॉन्फिगरेशन है 2 4. राइट. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लास्ट शेल में 4 दिख रहा है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4. और वैलेंस शेल कौन सा है? वैलेंस शेल है एल. गॉट इट? अब अगर कोई आपसे इसकी वैलेंसी की बात करता है तो आपको पता है बच्चे कि वैलेंसी जो होती है दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. और वैलेंसी आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बताते हो. अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4. इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4. तो मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी कर सकता है. राइट. और ऐसा करने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. मतलब ये स्टेबिलिटी अटेन कर सकता है. गॉट इट? अब वो अलग बात है कि ये लूज करता है, गेन करता है, या क्यों लूज नहीं करता, क्यों गेन नहीं करता, क्यों शेयर करता है. दिस वी विल टेक अप लेटर ऑन. बट अभी के लिए याद रखो कि जो इसका वैलेंसी है इट इज +-4. इट इज +-4. तो ये हो गया हमारा कार्बन का एक बेसिक, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन. अब हम पढ़ते हैं कि कार्बन के अंदर ऐसी कौन सी खास प्रॉपर्टी है कि कार्बन के नेचर के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स मिलते हैं. राइट. तो पहली जो कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन. दैट इज कैटिनेशन. दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की दैट इज टेट्रावेलेंसी. कौन सी प्रॉपर्टी है? टेट्रावेलेंसी. तीसरी स्पेशल प्रॉपर्टी है कार्बन की दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग. दैट इज मल्टीपल बॉन्डिंग. तो ये जो 3 स्पेशल प्रॉपर्टीज है ये कार्बन को यूनिक बनाती है, वर्सेटाइल बनाती है. तो पढ़ते हैं इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन कि इनका मतलब क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कैटिनेशन. अब कैटिनेशन एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात है. जैसे कि अगर आप कार्बन के कंपाउंड्स देखोगे तो आपको अलग अलग तरह से ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स मिलेंगे. मतलब कहीं पे थोड़े कार्बन लिंक मिलेंगे, कहीं पे कार्बन इस तरीके से रिंग लाइक बने हुए मिलेंगे, कई बार आपको ऐसा ब्रांच स्ट्रक्चर दिखेगा और इवन लीनियर फॉर्म में भी बहुत सारे कार्बन आपस में इकट्ठे जुड़ सकते हैं. तो कैटिनेशन का मतलब है कि जो कार्बन है वो अपने ही जैसे कार्बन के साथ लिंक कर सकता है. जो कार्बन है वो अपने ही जैसे कार्बन के साथ लिंक कर सकता है. जैसे कि देखो आपको लिंकेज दिख रही है ना, और लिंक कर करके लंबी लंबी चेन्स बना सकता है. इट कैन फॉर्म लॉन्ग लॉन्ग चेन्स एंड दोज चेन्स कैन बी स्ट्रेट, कैन बी रिंग लाइक और कैन बी ब्रांच्ड. इस तरीके से अलग अलग तरह की ये चेन्स बना सकता है. अब देखो अगर सपोज आपके पास कोई कंपाउंड आया जिसमें 2 कार्बन आपस में लिंक्ड है तो एक कंपाउंड हो गया. कोई भी कंपाउंड XYZ हो गया. लेट्स से एक और आपने कंपाउंड देखा जिसमें 4 कार्बन लिंक्ड है तो वो भी एक कंपाउंड हो
हो सकता है आपने देखा कि एक 4 कार्बन लिंक्ड है और नीचे एक ब्रांच भी दिख रही है, तो ये एक अलग कंपाउंड हो गया। तो अब देखो कितने सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इसी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आई थिंक समझ आ गई, कैटिनेशन। कैसे डिफाइन करोगे? टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद इट्स ओन काइंड ऑफ कार्बन एटम forming long chains. Chains can be straight, can be branched or can be ring like, कैसा भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या इतने बड़े पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन शो करता है, कि उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं है? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चे आप, हमें लॉजिकली हर चीज में घुसना चाहिए और उसका रीजन ढूंढना चाहिए, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, पढ़ने का तरीका बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगी बच्चे कि कार्बन इसलिए इतना कैटिनेशन शो करता है, या कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी कैटिनेशन इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्डिंग है वो आपस में बहुत स्ट्रांग है। कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और बहुत, देखो इतनी इनॉर्मस एनर्जी चाहिए होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो कितना स्टेबल बॉन्ड होगा कार्बन का, है ना। और कार्बन इतनी सारी बॉन्डिंग कर सकता है अपने सेम तरह के कार्बन एटम्स में कि लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन्स बना सकता है। अब कार्बन से जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, कार्बन से नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो कर सकता है, बट इतनी एक्सटेंट तक नहीं कर सकता जितनी एक्सटेंट तक कार्बन कर सकता है। इसीलिए कार्बन के न्यूमरस कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। और दूसरी बात, सिलिकॉन का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। गॉट इट? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई थिंक समझ आ गई है, दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय कैटिनेशन। अब चलते हैं हमारी सेकेंड यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की तरफ, एंड दैट इज द टेट्रावेलेंसी। वो कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी? टेट्रावेलेंसी। अब टेट्रा मीन्स 4, वेलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमें यह बताती है कि जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फिगरेशन है 2 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 और वैलेंसी भी कितना है? 4। तो कार्बन की पास लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, जो ये इजीली किसी को लूज भी कर सकता है, चाहे किसी से गेन भी कर सकता है, चाहे ये शेयर भी कर सकता है। इसलिए ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स बना सकता है। गॉट इट? बट यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई C4 पॉजिटिव इज नॉट फॉर्म्ड? व्हाई C4 पॉजिटिव इज नॉट फॉर्म्ड और व्हाई C4 नेगेटिव इज नॉट फॉर्म्ड? C4 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि कार्बन क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा किसी को, और C4 नेगेटिव का मतलब क्या है कि कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं रहा। क्या रीजन है, क्यों शेयर कर रहा है? द रीजन बीइंग, अब C4 पॉजिटिव बनाने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करने पड़ेंगे, राइट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी एक एटम को सप्लाई करनी पड़ती है। बट अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज क्या है? छोटा, और न्यूक्लियर चार्ज क्या है उसका? ज्यादा है। इसलिए कार्बन को C4 पॉजिटिव बनाना मुश्किल है क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। दैट इज द रीजन कार्बन डजंट फॉर्म C4 पॉजिटिव। गॉट इट? अब दूसरा हम देखते हैं कि व्हाई इट डजंट फॉर्म C4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव का मतलब है कि उसने 4 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले रखे, एक्सेप्ट कर रखे हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का मतलब है कि उसका अट्रैक्शन उन 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज्यादा होना चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, उसका पोजीशन, उसका साइज, उसका न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर करें, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा नहीं है, उतना अट्रैक्शन उसका इनकमिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं है। दैट इज द रीजन कार्बन C4 नेगेटिव भी नहीं बनाता। सो आई थिंक समझ आ गया कि इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे। तो इफ यू गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाई कार्बन डजंट प्रेफर टू फॉर्म C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव, सो यू आर गोइंग टू राइट दैट बिकॉज इट हैज स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, so its ionization energy is quite high. That is the reason it doesn't form C4 positive. And in a similar manner you will answer that as per the size and the nuclear charge of the carbon, it has not that much tendency to accept the 4 electrons. So that is the reason it preferred sharing. It prefers
sharing. But still, tetravalency is the unique property, that is it possesses 4 electrons which it can easily share with the other atoms and form numerous type of compounds. Got it? Now moving on to the third property. Third property is multiple bonding. Third property is multiple bonding. Now what do we mean by multiple bonding? Multiple means many, bonding means bonds. ठीक है, मतलब कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है, कार्बन बहुत सारे बॉन्ड बना सकता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. तो इस तरह की मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन की प्रॉपर्टी है. That is the reason you come across lot of compounds of carbon. कि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई है आपके पास स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ने के लिए. तो अभी तो आपने ये 3 प्रॉपर्टीज करी है, बट लेटर ऑन इन हायर क्लास +1 के अंदर आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करोगे, जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह. बट अभी हम यहां पे उसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज. तो अभी अगर आपके लेवल तक, आपके स्टैंडर्ड तक ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाई कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स, तो यू विल मेंशन ओनली दीज 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज कैटिनेशन डिफाइन करना है, टेट्रावेलेंसी एंड थर्ड इज द मल्टीपल बॉन्डिंग. गॉट इट? सो आई होप ये क्लियर है कि कार्बन के इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों है, क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है. गॉट इट? तो अब हम पढ़ते हैं कार्बन का मोस्ट कॉमनली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हमें डिटेल स्टडी करना है, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. दैट इज हाइड्रोकार्बन्स. अब आप ध्यान से इसका नाम देखो, हाइड्रोकार्बन से ही क्लियर है कि ये कंपाउंड के अंदर कार्बन किस चीज के साथ लिंक्ड है. So hydrocarbons are the compounds which contain carbon and hydrogen. Hydro means hydrogen, carbon means carbon. So hydrocarbons, that is the organic compound in which carbon is there and also the hydrogen is there. And you know that apart from carbon and hydrogen, there are so many other type of atoms which are found like nitrogen, oxygen, sulfur, but they are found in traces. They are found in traces, but the actual constituents, actual part of hydrocarbons are just the hydrogen and the carbon. They are must, they will be present in those compounds, but it is a matter of chance कि कौन से हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, बट ट्रेसेस के अंदर होगा, मतलब बहुत कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा.